अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कनकेव और कन्वेक्स फंक्शन के बारे में। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन हो उसका हम डेरिवेटिव लें, डबल डेरिवेटिव लें, 2 दफ़ा उसका डेरिवेटिव लें, अगर सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो तो हम इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे, कनकेव फंक्शन। मीन्स कि अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आए। If second derivative is negative then it is called concave function। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो उसका डबल डेरिवेटिव लें और डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आए, मीन्स कि उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आए तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कनकेव फंक्शन। और अगर कोई भी हमारे पास ऐसा फंक्शन जिसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, मींस कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है अगर वो ग्रेटर देन 0 आए तो इस तरह के फंक्शन को हम कन्वेक्स फंक्शन कहते हैं। आप लोगों को फंक्शन गिवन हो, अगर आप लोगों से पूछेंगे फाइंड करेंगे कि ये फंक्शन जो है वो कन्वेक्स फंक्शन है कि कनकेव फंक्शन है, आप लोगों ने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे, कन्वेक्स फंक्शन। अब ये हमारे पास फंक्शन है, अगर ये हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ में ये शो करवाया गया है कि अगर 0 से बड़ी वैल्यूज होंगी पॉजिटिव वैल्यूज तो इस तरह के फंक्शन को कन्वेक्स फंक्शन कहेंगे। अगर 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे, कनकेव फंक्शन। ये थी हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम कुछ एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं कि कैसे हम कन्वेक्स और कनकेव फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 दफा। जब फर्स्ट दफा डेरिवेटिव लिया तो पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो 2x के इक्वल आएगा। जब दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो 2 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि जो डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है या छोटी वैल्यू है। अब ये देखें इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, मीन्स कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स फंक्शन। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये जो फंक्शन है ये कन्वेक्स फंक्शन है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। हमें पता है इसका जितनी दफ़ा हम डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास यही फंक्शन आएगा। जब हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, ई की पावर एक्स के। जब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तब भी ये किसके इक्वल आएगा, ई की पावर एक्स के। ये हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन है तो हम कहेंगे कि ये 0 से बड़ा है, इसीलिए ये हमारे पास कन्वेक्स फंक्शन है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं कि जिसमें हमें मोड फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स। और हमें पता है कि मोड में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, इसीलिए हमने लिख लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स। और ये किसके इक्वल है, इसमें पॉजिटिव एक्स भी आएगा और नेगेटिव एक्स भी आएगा। अब जब पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि एक्स ग्रेटर देन 0 है, जब नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा। जब हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स डैश ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। 0 से ग्रेटर है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये 0 से लेस है क्योंकि ये नेगेटिव है। अब एक दफा डेरिवेटिव लिया, अब हम इसका दूसरी दफा डेरिवेटिव लेते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स। एफ डबल डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, हमें पता है कि ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं और अगर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो तो वो हमेशा उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। 1 का डेरिवेटिव भी 0 के इक्वल आएगा और -1 का डेरिवेटिव भी 0 के इक्वल आएगा। और हमें पता है कि 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज आए तो इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स फंक्शन। 0 अगर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो वो कनकेव फंक्शन होगा। अब ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, इसका मतलब है कि जो मोड फंक्शन होगा वो कन्वेक्स फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट एक और हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स की पावर पी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये फंक्शन गिवन है मोड ऑफ एक्स का, लेकिन इसके ऊपर क्या आ गई है, पावर आ गई है पी। अब हमें पता है कि जो मोड ऑफ एक्स है उसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं। एक दफ़ा इसको हम पीस वाइज फंक्शन है, एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव। एक्स की पावर पी माइनस एक्स की पावर पी, एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, एक्स जो है वो 0 से छोटा है। अब इसको हम, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे और चेक करेंगे कि अगर 0 से बड़ा आएगा तो ये कन्वेक्स, अगर 0 से छोटा आएगा तो ये कनकेव होगा। अब ये हमारे पास फंक्शन था मोड ऑफ एक्स की पावर पी। जब हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी,
पी एक्स की पावर पी माइनस वन, सेम एज इट इज यहाँ पे एक्स पॉजिटिव था, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस एक्स लिखेंगे, पी माइनस एक्स की पावर पी माइनस वन, ये एक्स लेस देन जीरो। अब ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, जब हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे इस पावर को नीचे उतारेंगे, पी माइनस वन, पावर में से एक माइनस करेंगे, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन जीरो। अब सेम वही फंक्शन है लेकिन जो एक्स है वो यहाँ पे नेगेटिव है, तो एक्स जो है वो लेस देन जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो फंक्शन है वो मोड ऑफ मोड का फंक्शन है, तो यहाँ पे एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू है, एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू है, मोड का फंक्शन है, ये सारी टर्म सेम है, तो हमने क्या लिखा, पी माइनस वन, एक दफ़ा वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक दफ़ा वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है मोड ऑफ एक्स है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो एक दफ़ा और माइनस होगा, -3 -4 इस तरह सारी टर्म्स चलती जाएंगी, तो हमने क्या लिख दिया, पी माइनस एक्स, एक्स जो है वो सो ऑन 1 2 3 चलता जाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे हम डेरिवेटिव लेंगे पी माइनस टू, पी माइनस थ्री, पी माइनस फोर आता जाएगा। अब ये हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ गया है। अब हमने चेक करना है कि ये जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है। अब यहाँ पे पी माइनस वन ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये मोड ऑफ एक्स है। यहाँ पे एक्स जो है वो मोड की फॉर्म में है, हमें गिवन है क्वेश्चन में एक्स जो है ये मोड का फंक्शन है, और मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। आंसर हमेशा हमारा पॉजिटिव ही आता है क्योंकि ये मोड का फंक्शन है, इसीलिए हम कहेंगे कि जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि हमारे पास मोड फंक्शन है और अगर डबल डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो ये कन्वेक्स फंक्शन होता है। इस तरह हमने फाइंड कर लिया कि जो हमारे पास मोड ऑफ एक्स की पावर पी फंक्शन है ये एक कन्वेक्स फंक्शन है। होप सो आप लोगों को कनकेव और कन्वेक्स फंक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। और भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल पॉइंट और डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।